अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ जी सुबह से और मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के बाहर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जी बारिश हुई है रात काफ़ी ज़्यादा और मैंने सोचा आपके लिए शूट किया जाए। और ये आपको पता ही है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और शदीद किस्म की हबस है और तबीयत में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ऐसी बारिश तो वाकई बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऐसी बारिश का फ़ायदा भी कोई नहीं है। आप लोग सबको ही पता है क्योंकि ये जो मानसून की या सावन की बारिशें होती हैं, ये थोड़ी देर के लिए तो आपकी तबीयत बड़ी अच्छी हो जाती है, तबीयत पे असर पड़ता है। और अगर आपके घर में कोई पौधे शौधे हैं, प्लाट बना हुआ है, लॉन बना हुआ है, तो वो पौधे भी धुल जाते हैं और बड़ा अच्छा हर तरफ सब सा लगता है आपको। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है, दिन ढलना शुरू हो जाता है, वही ज़्यादा बल्कि गर्मी हो जाती है, तबीयत में वही बेचैनी आ जाती है, हबस स्टार्ट हो जाती है। तो खैर उस टाइम भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और जैसे ही बारिश हुई है, अब्बू अम्मी और भाई तो अपने बिस्तर वगैरह चारपाइयाँ उठा के वो तो गैराज में शिफ्ट हो गए हैं और मैं और बहन तो पहले ही कमरे में थे। तो हम लोगों को इतना नहीं पता लगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब पता तब लगा जब लाइट चली गई। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में यही होता है, जैसे ही पहला बारिश का कतरा गिरता है तो साथ ही लाइट गायब हो जाती है। और जब कभी ना जाए तो बड़ी हैरत होती है कि आज शायद लाइट वाला सो गया है, तो उसको पता ही नहीं लगा कि बारिश हो रही है और लाइट बंद करनी है। खैर ये तो था जी एक मजाक छोटा सा। और अभी फिर उसके बाद मैं फिर सो गई थी और अब दोबारा उठी हूँ, तो उठ के मैं आके बना रही हूँ जी अपने लिए चाय। और आप लोगों को पता है कि ये मेरा पहला कप होता है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो और अम्मी और बहन का ये दूसरा कप होता है, क्योंकि वो लोग दोबारा नहीं सोते हैं। और मेरी अभी ये वैसे रूटीन बनी है, आम दिनों में मैं इस टाइम मतलब दोबारा नमाज के बाद अपनी जॉब के लिए तैयार होना शुरू हो जाती थी, तैयारी शुरू कर देती थी, तो दोबारा सोने का तो सवाल ही नहीं होता था। तो ये याशी आजकल ही चल रही है जी। तो खैर फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में यही होता है कि जी आप अकेले चाय भी नहीं पी सकते, चाहे आपसे पहले साथ वाले लोगों ने पहले पी हो, चाहे 10 मिनट पहले भी पी हो, लेकिन वो आपको कंपनी ज़रूर देंगे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो खैर अब वैसे अब आदत भी हमारी सबकी हो चुकी है कि आप सब लोग इस बात से एग्री भी करोगे कि जी अकेले पीने की आदत भी नहीं रही है। अब सबको ये होता है कि ख़ास तौर पे चाय पीते वक्त कि कोई ना कोई हमारे साथ हो। तो फिर खैर मैं बना रही हूँ जी चाय, साथ अपने लिए भी बनाई, बहन के लिए भी बनाई। और नाश्ते का आपको पता है कि सुबह सुबह आजकल जब जैसे गर्मी है तो दिल ही नहीं करता कि क्या नाश्ता किया जाए। और मेरा तो सबसे ज़्यादा मसला रहता है रोज़ सुबह उठ के कि मैं नाश्ते में क्या खाऊँ। कभी कई दफ़ा तो मैं चाय पी लेती हूँ, कई दफ़ा मैं बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ। तो फिर जब मैं नाश्ते का सोच रही थी तो अम्मी ने बताया कि रात की कड़ी पड़ी हुई है जो कि आई थी जी मेरी पप्पू के घर से। और ये माशाल्लाह इतनी बरकत वाली कड़ी थी कि जी मेरी बहन ने खाई है रात के दिन को उठ के, फिर बहन ने, अम्मी ने, भाई ने इसके साथ नाश्ता किया। और अब ये थोड़ी सी बच गई थी जो कि मेरे हिस्से की थी, मेरे नसीब की थी। और बहुत मज़े की कड़ी बनाई थी पप्पो ने। और हमारे यहाँ इसी तरह ही होता है जी, गांव में कोई भी चीज़ बनाई जाए, मीठे चावल बनाए जाए, गुड़ वाले चावल, साग, कड़ी या कोई भी चीज़ हो, सारे मोहल्ले वाले रिश्तेदार हों आपके, वो एक दूसरे के साथ एक घरों में भेजते हैं। इवन गांव के दूसरे कोने वाले भी अगर पता हो ना कि ये चीज़ इस बंदे को पसंद है तो वो लाजमी घर में भेजते हैं। जैसे मेरे अब्बू का कह के कि उसका हमें पता है कि उसको ये चीज़ पसंद है तो उसके लिए भेज रहे हैं, भाई के लिए हम भेज रहे हैं, और इसी तरह हम लोग भी भेजते हैं। और साथ मेरी चाय भी पी रहे थे अम्मी और बहन बैठ के। और मेरी जो भी खाना होता है उसका सबसे अहम जो एलिमेंट होता है जी, वो होता है जी पानी। तो मैं वो बंदी हूँ जिसको हर खाने के साथ, हर पीने वाली चीज़ के साथ जी चाय चाहिए, सॉरी पानी चाहिए। और पानी के बगैर मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ खा नहीं सकती हूँ, पी नहीं सकती हूँ। तो खैर मैंने फिर अपने लिए बनाया था जी लेयर्स वाला पराठा। और पराठा बड़ा नरम बना था और बहुत मज़े का बना था। और बहुत अच्छा अंदर से मैंने इसको घी लगा के बनाया था। किसी दिन मैं आपको वीडियो में भी बना के दिखाऊंगी। लेकिन वैसे तो मुझे पता है कि मेरी बहनों को बहुत अच्छा आप सबको बनाना आता होगा और मुझसे ज़्यादा ही अच्छा आता होगा बनाना। अभी ये है जी दोपहर का टाइम और मैं आ गई हूँ अपने कमरे में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज में अपनी एक मखसूस जगह है जहाँ मेरा जाय नमाज़ बिछा होता है और फ़ोल्ड हुआ होता है, वहाँ मैं आके नमाज़ पढ़ती हूँ। और इस तरह जाय नमाज़ बिछाने पे मेरे घर में बहुत ज़्यादा मुझे बातें सुननी पड़ती हैं अपनी बहन से, इवन काम करने वाली से, सब इस चीज़ से मना करते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी एक अपनी
चॉइस है कि मुझे ऐसे होता है ये जाए नमाज़ बिछा है, मैं फ़ोल्ड है, मैं आती हूँ वज़ू करके, और इवन मेरी चादर भी पास पड़ी होती है, मैं अपनी चादर उठाती हूँ जो नमाज़ के लिए मैंने रखी हुई है, वो लेके फिर मैं जाए नमाज़ फ़ोल्ड करके खोल के फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और सामने जो आपको एक तस्वीर का फ्रेम है रिटर्न नज़र आ रहा होगा, ये है जी मेरे ताया की तस्वीर, उनकी डेथ हो चुकी है, और ये अब्बू की तरह है हमारे लिए, बल्कि अब्बू से ज़्यादा इनके साथ हमारा टाइम गुजरा, क्योंकि अब्बू पाकिस्तान में नहीं थे, तो बहुत प्यार दिया इन्होंने हमें। तो जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर इनकी तस्वीर जो है वो वैसे टर्न कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं इसी तरह इसको दोबारा सामने कर देती हूँ। और जाए नमाज़ पे बहन बहुत ज़्यादा गुस्से होती रहती हैं कि हमने ये क्या तरीका है, वो आती हैं, वो दोबारा उठाती हैं, मैंने जब नमाज़ पढ़नी होती है मैं फिर उसको बिछा देती हूँ, और यही सारा दिन बस रहता है। खैर अभी फिर शाम का टाइम था, तो मैं बाहर आई हूँ, तो बहन ने चारपाई बिछाई हुई थी, और सुबह मैंने खा लिया जी पराठा, तो उसकी वजह से मुझे एकदम मैदे में बड़ी एसिडिटी फ़ील हो रही थी, तो मैंने फिर दोपहर को कुछ नहीं खाया। ये शाम का टाइम था, तो फिर फ्रिज में चावल पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उसमें थोड़ा सा दूध डाला जाता है और थोड़ी सी चीनी, क्योंकि मैं ज़्यादा चीनी नहीं खाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बनाया कि मैं वो खाऊं कि चाहे तबीयत थोड़ी सी मेरी मैदा जो है वो तकलीफ़ कम हो जाए, सही सेट हो जाए। और आपको फिर नज़र आ रहा होगा साथ जी पानी की बोतल, और ये ऐसे ही घूमती रहती है मेरे साथ, कभी मेरे साइड टेबल पे और कभी जहाँ मैं जा रही हूँ साथ ये बोतल होती है। और पानी पीना चाहिए, आजकल वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और लाज़मी आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। पानी पीना कम पी लें, 2-3 ग्लास पी लें, जितनी आपकी हिम्मत है उसके मुताबिक पिए, लेकिन पिए ज़रूर। और सुबह चूँकि बारिश हुई थी, तो इसमें से पौधे वगैरह काफ़ी सरसब्ज़ हो चुके थे, धुल गए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और खैर गर्मी फिर भी थी, कोई पता नहीं लग रहा था कि जी सुबह बारिश हुई है अच्छी खासी, या रात मौसम ख़राब रहा है, कोई उसके आसार नज़र नहीं आ रहे थे। लग ऐसे रहा था कि पता नहीं सदियों से गर्मी पड़ रही है ऐसे हाल थे। और इसी तरह होता है जी, आपको मैंने पहले भी बताया कि गांव में हम लोग बाहर आ जाते हैं, चारपाइयाँ बिछ जाती हैं, और यही गांव की खूबसूरती है कि जी खुले मैदान है, सहन है, और हमारे रिश्तेदार वगैरह जो आते हैं वो बड़ा खुश होते हैं आके कि जी खुले खुले हमें सहन और आसमान बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होता है। और फिर इसी तरह कई कूलर लगा लेते हैं, कई लोग पंखे लगाते हैं, फिर शाम की चाय, और हम लोग बाकी खाना शाना, इवन रात का खाना भी हम लोग यहीं इकट्ठे बैठ के खाते हैं। ये बहुत आम सी बात है गांव में, तो ये सब मिलके रात का खाना बाहर सहन में खाते हैं। तो फिर अब जी मुझे रात को फिर एकदम भूख लगी, मुझे हो कि मैंने कोई नमकीन चीज़ खानी है, तो मैंने फिर अपना ग्रिल पैन निकाला है और अपने लिए बनाया जी एक ग्रिल सैंडविच। और ये जब मैं बना रही थी तो साथ ही मेरे मोबाइल की बैटरी एंड हो गई, तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर सकी उसको। और फिर अब मैं देख रही हूँ जी टीवी बहन के साथ। ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।